हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी 2021 की फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ कितना आ सकता है। वी विल टॉक अबाउट दिस वन। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, इस बार का जो पेपर था उसमें पेपर होने के बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि इस बार के पेपर में मिस्टेक्स नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, प्रॉपर तरीके से उसमें डिस्कस किया कि मिस्टेक्स बहुत कम है, लेकिन पेपर देखकर ही मुझे लग गया था कि इस बार भी मिस्टेक्स हैं, पिछली बार की तुलना में बल्कि ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। और कमाल की बात यह है कि जो एमपीपीएससी 2020 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें केवल 4 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर मल्टीपल आंसर सही किए गए थे, केवल 4 क्वेश्चन। लेकिन इस बार तो पीएससी ने हैरानी कर दिया। लुक एट दिस वन। यहाँ पर डिलीट के बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे, मल्टीपल आंसर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस नजर आएंगे। तो आप देखेंगे डिलीट, यहाँ पर 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, सीधे सीधे 3 क्वेश्चन को यहाँ पर सीधे के सीधे डिलीट कर दिया गया है। और इसके अलावा मल्टीपल आंसर की यदि हम बात करें तो मल्टीपल आंसर्स में यहाँ पर 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर मल्टीपल आंसर्स दिए गए हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर एमपीपीएससी ने 8 डिफेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। हालांकि क्लेम तो ज़्यादा हो रहा था, लेकिन 8 क्वेश्चन में सीधा का सीधा एमपीपीएससी ने मान ही लिया है कि यहाँ पर हमने गलती किया है। अब देखिए, यहाँ पर इतना वेरिएशन होने के बाद में अब कट ऑफ कितना आ सकता है, ज़रा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर कट ऑफ का यदि हम देखें तो 140 क्वेश्चंस कट ऑफ गए, 140 मार्क्स कट ऑफ गया था। मतलब बेसिकली वी कैन से यहाँ पर 70 क्वेश्चंस यदि आपके सही थे तो आपके सिलेक्शन श्योर हो गया था। इस साल में हम लोगों ने बोला था कि कट ऑफ की जो रेंज है वो लगभग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थे हम बात करें, मतलब आई मीन जनरल कैटेगरी के थे हम बात करें, तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि 70 से 72 क्वेश्चन के आसपास जाने की संभावना है। दिस इज समथिंग वी हैड बीन एक्सपेक्टिंग। अब यहां पर देखें तो 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, और 3 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद यदि हम कट ऑफ की बात करें तो वो रफली इन द रेंज ऑफ सीधे के सीधे 70 से घट के कितना होना चाहिए, 67 से लेके 69 के आसपास कट ऑफ होना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहां पर उन्हें 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मल्टीपल आंसर सही दिए हैं, और पिछली बार 4 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर मल्टीपल आंसर सही थे, तो वहां पर देखें तो मुझे लग रहा है कट ऑफ में थोड़ा सा अप जाएगा, तो 68 से लेकर 70 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ एटलीस्ट, क्योंकि देखिए यदि डिलीट किए होते सिर्फ तो यहाँ पर कट ऑफ सीधे 3 क्वेश्चन नीचे चला जाता, बिकॉज कट ऑफ अब 97 क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक नई कंडीशन ये आ गई है कि इन्होंने 5 क्वेश्चन ऐसे जहाँ पर मल्टीपल आंसर सही दिए हैं, तो फिर कट ऑफ में इतना ज़्यादा डिप नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है 68 से 70 के आसपास कट ऑफ आपका जाने की संभावना है। दिस इज समवेयर इन रेंज। तो इतना कट ऑफ रहेगा 68 से 70 के आसपास। हो सकता है कट ऑफ अपर साइड में 70 तक पहुंच जाए, बट लोअर साइड में 68 तक भी जा सकता है। एज ऑफ नाउ वी एक्सपेक्टिंग दिस वन। यहाँ चूंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन सीधा का सीधा एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, तो ये कट ऑफ है अनरिजर्व का जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो आप लोगों को जो यदि आप इस रेंज में मार्क्स रखते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। हालांकि देखिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, वी कैन नेवर से दैट कि कितना जाएगा। हालांकि जब भी हम लोगों ने कट ऑफ प्रोडिक्ट किया है वो लगभग उसी रेंज में गया है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है। तो ये हमारी उम्मीद है कि अनरिजर्व कट ऑफ 68 से 70 के आसपास जा सकता है। ओबीसी की यदि हम बात करें तो लास्ट ईयर यदि हम देखा है कि ओबीसी का जो कट ऑफ था वो गया था 132 क्वेश्चन, 132 मार्क्स एट बिन देयर। मतलब 66 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपका ओबीसी में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन कमाल की बात है, ये जो 132 गया था ये गया था 27% रिजर्वेशन के हिसाब से। अब यहां पर डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट 14% के हिसाब से अलाउ करते हैं या 27% के हिसाब से अलाउ करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ कितना जाएगा। यदि इन केस यहां पर बोल दिया कि 27% के हिसाब से जाएगा तो कट ऑफ में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिप देखने के लिए मिलेगा। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो तकरीबन 65 के आसपास जा सकता है, 65 से 67 के आसपास जा सकता है। दिस इज समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट। बट हाँ, ये है कि यदि एमपीपीएससी ने बोल दिया कि नहीं, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं 14% के हिसाब से रिजल्ट जारी करेंगे, तो 14% के हिसाब से थोड़ा सा फिर इसमें अब देखने को मिलेगा। हो सकता है 66 के आसपास, 66 से 68 के बीच चला जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आसमान में चला जाएगा, इतना ज़्यादा भी अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जनरल रेंज रहेगी ओबीसी कैटेगरी की। अनरिजर्व कैटेगरी का हमने बता दिया
इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कट ऑफ भी लगभग इसी रेंज में रहेगा, 66 से 68 के आसपास हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कट ऑफ रहने की संभावना है। शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ है पिछली बार जो है ओबीसी की तुलना में एक क्वेश्चन नीचे गया था। आप देखिएगा, लुक एट दिस वन, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कट ऑफ इसमें बहुत नीचे नहीं जाता है, वो लगभग ओबीसी कट ऑफ के आसपास ही रहता है। तो शेड्यूल कास्ट कट ऑफ लगभग 65 के आसपास जाने की संभावना है, 65 से 67 के आसपास जाएगा। दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। एसटी की बात करें, एसटी कट ऑफ में जरूर थोड़ी सी वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने के लिए मिला है। जब हमने देखा है तो एसटी का यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 120 कट ऑफ गया था, तो इस बार भी हमें लगभग वही बेसिकली शेड्यूल कास्ट और एसटी में लगभग 5 क्वेश्चन का वेरिएशन हमेशा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब का लगभग 60 से लेके 62 के आसपास जा सकता है, हो सकता है 60 से नीचे भी जा सकता है, 59 तक भी जा सकता है, दैट्स पॉसिबिलिटी। तो ये है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि अभी पीएससी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये हमारी तरफ से एक नया एक्सपेक्टेड रेंज है कि अनरिजर्व का कट ऑफ 68 से 70 के आसपास जा सकता है, जो कि एमपीपीएससी ने यहाँ पे 3 क्वेश्चन सीधे डिलीट कर दिए हैं। यदि डिलीट ना किए होते तो शायद कट ऑफ इतना डिप नहीं करता, यदि मल्टीपल आंसर सही होते हैं तो फिर वहाँ पे कट ऑफ रेज भी हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन सीधा डिलीट कर दिया है, इसलिए पॉसिबिलिटी कट ऑफ थोड़ा सा डिप जाएगा, 68 से 70 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। जो पहले हम लोग 70 से 72 प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो इस समय 68 से 70 की जाने की संभावना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। तो ये रहा डिस्कशन हमारे हिसाब से एमपीपीएससी के लिए कि इतना कट ऑफ जा सकता है। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एमपीपीएससी मेंस की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं फुल फ्लेजेड तरीके से, तो एमपीपीएससी मेंस में हमारा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बैच चल रहे हैं इस समय, आप उन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस की फीस रखी है 4000 रुपये, 4000 रुपये में आप लोग एमपीपीएससी मेंस की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। इस 4000 रुपये में आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, एवनली कुछ टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये मेंस का हमारा ये बैच कोर्स इस समय चल रहा है, इतने में आप तैयारी कर सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की तैयारी आप हमारे साथ करें, 2022 के प्रीलिम्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। उसकी फीस इस समय रखी है मात्र 1299 रुपये, इतने में आप लोग एमपीपीएससी 2022 की तैयारी कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फीस का स्ट्रक्चर है ये 22 जुलाई तक ही रहेगा। 22 जुलाई से बैच कोर्स स्टार्ट भी हो रहा है। 22 जुलाई जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो ये फीस बढ़ाकर वापस से जो पहले फीस थी 3000 रुपये उतना कर दिया जाएगा। तो यदि आप लोग वाकई इस कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करें। ये सारी क्लासेस लाइव ऑनलाइन होंगी, आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी में पीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। वैसे हमारी क्लासेस इस समय बहुत सारी लाइव चल रही हैं प्लेटफॉर्म में, तो आप उसका बेनिफिट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। तो ये रहा डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।